हमारे सहयोगी अमित सिंह न्यूज रूम से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए किस तरीके से मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार इसकी धरपकड़ के लिए कई अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने अनुरोध किया बेल्जियम पुलिस से और इसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, क्या कुछ अपडेट? गुड मॉर्निंग सत्यम। देखिए, बहुत वक्त से बेल्जियम पुलिस इसे ट्रैक भी कर रही थी और सीबीआई की अपील के बाद 2 वारंट जारी हुए थे मेहुल चोकसी के खिलाफ, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। 13,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाले का आरोप मेहुल चोकसी पर है। और बड़ी बात समझिएगा, बेल्जियम के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, तो जिस तरह से भी कुछ दिन पहले तहव्वुर राणा भारत पहुंचा है, तो बहुत मुमकिन है कि मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाए। लेकिन इसमें 2 एंगल हैं। पहला ये कि अपनी बीवी की वजह से वो बेल्जियम की उसको नागरिकता मिली, क्योंकि उसकी बीवी बेल्जियम की रहने वाली है और उसके डुअल सर्टिफिकेट फॉर्मेशन के हिसाब से उसको एक पासपोर्ट इश्यू हुआ था, जिसके बाद वो बेल्जियम पहुंचा। और एक पेंच इसमें दूसरा ये है कि वो अपनी मेडिकल ग्राउंड पे लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो पुलिस की गिरफ्त से बचता रहे। और अभी भी बहुत मुमकिन है कि मेहुल चोकसी जब पहुंचे तो वो अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर, अपनी सेहत को दिखाकर इस पूरे मामले से बचने की कोशिश करे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सीबीआई लगातार बेल्जियम जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके साथ संपर्क में है। और जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके खिलाफ 2 वारंट जारी था और अभी वो जेल में बंद है। बहुत मुमकिन है कि सीबीआई की एक टीम बेल्जियम के लिए रवाना हो और वहां पर जाने के बाद जो तमाम पेपर वर्क है वो हो, क्योंकि पीएनबी ने जिस तरह की एफआईआर दर्ज कराई थी, पीएनबी के अलावा कुछ और बैंक्स भी हैं जिसमें मेहुल चोकसी ने घोटाला किया है। 13,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उसके सिर पर है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बाबत बात करते रहे हैं। केंद्र सरकार पर भी लगातार विपक्ष ये दबाव बनाता रहा है कि वक्त रहते मेहुल चोकसी और तमाम जो कारोबारी यहां से भागे हैं, चाहे विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, इन सबको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा पेच यही है कि जितनी जल्दी सीबीआई वहां पहुंचेगी उतना कम उसको वक्त मिलेगा स्केप रूट का। लेकिन अगर हम देरी करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि वहां की अदालत के हिसाब से वो जमानत ले ले, और अगर वो जमानत पे बाहर आता है तो बहुत मुमकिन है कि वो कहीं भाग सकता है, छिप सकता है। सत्यम। अमित, ऐसे में जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर उसको जमानत मिल जाती है तो वो कहीं और भी भाग सकता है, तो क्या लगता है कि इसको भारत लाने में भी वक्त लग सकता है? लेकिन तहव्वुर राणा की अगर बात की जाए, तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है, भारत वो आ गया है, लेकिन अब मेहुल चोकसी को कितना वक्त लग सकता है भारत लाने में ईडी और सीबीआई को? देखिए सत्यम, अभी ये कह पाना कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ब्रिंग हिम होम, लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रत्यर्पण की संधियों में बहुत पेचीदगियां होती हैं और एक बहुत बाउंडेशंस होती हैं। आप किसी को भी घसीट कर कहीं से नहीं ला सकते। अगर सरकार उसे भारत को सौंपती है तो उसके लिए पूरी एसओपी, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग एक प्रोसीजर होता है प्रत्यर्पण का, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और पेपर वर्क उसमें बहुत अहम होता है। यहां से भी लीगल डिपार्टमेंट की टीम जाती है, बेल्जियम में भी जो सरकार की लीगल डिपार्टमेंट की टीम है वो सब एक साथ बैठेंगे, उस पर बातचीत होगी और जो भी वे आउट है उस पर काम किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी को प्रत्यर्पित करते हैं तो जो आरोप उस पर लगे हैं उसी पर आप उस पर मुकदमा चला सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। आप कोई नया मुकदमा या कोई नया एलिगेशन उस पर नहीं लगा सकते। मेहुल चोकसी के अलावा बहुत सारे और भी जो हीरा कारोबारी हैं, जैसे नीरव मोदी है, वो भागा है। तो मेहुल चोकसी अगर भारत आता तो बहुत सारी लीड मिलेंगे। हालांकि मेहुल चोकसी की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो ईडी ने सीज कर दी है और जिससे पैसा वसूलने की कोशिश जरूर की गई है। लेकिन वो पूरा जो मामला था अभी भी वो पाइपलाइन में है और अब उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर 13,000 करोड़ रुपए नहीं मिलने वाले हैं। ऐसे में अगर वो वापस आता है तो बहुत सारे उसके एग्जीक्यूटिव बॉन्ड्स हैं, बहुत सारी एफडीज हैं जो अलग अलग बैंकों में हैं, उसको तुड़वाकर सरकार पैसा वसूलने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मेहुल चोकसी आता है तो नीरव मोदी को लेकर एक बहुत बड़ी लीड मिल सकती है, क्योंकि मेहुल चोकसी का भतीजा नीरव मोदी है और दोनों ही हीरा कारोबार में थे और दोनों ने ही भारतीय बैंकों को जमकर चूना लगाया है। इसलिए सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होगी कि जल्दी से जल्दी पेपर वर्क पूरा किया जाए, मेहुल चोकसी को भारत लेकर आया जाए और उसके प्रत्यर्पण के बाद तमाम इन्वेस्टिगेशंस की जाएं। सत्यम, बहुत शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप